संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कह रहे हैं कि चिंतामणि नाम का जो पत्थर होता है वह अधिक से अधिक लौकिक संपदा ही दे सकता है। एक चिंतामणि नाम का पत्थर होता है, उससे जो भी मनोकामना मांगी जाए वह पूर्ण हो जाती है। और कह रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग में रहता है, उसके नीचे यदि बैठकर किसी भी प्रकार की कोई कामना की जाए, स्वर्गीय संपदा मांगी जाए, तो वह उसे सुलभता से प्राप्त करा देता है। कह रहे हैं लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गुरु कृपा करते हैं, उनके लिए, जो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ लोक है, जो गुरु जी हैं, वह उसकी सुलभता से प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे गुरु की महिमा है। भक्तमाल में जो जिन्होंने रचना की है, नाभा जी, वह जब 5 वर्ष के थे और जो नाभा जी थे वह जन्मांध थे। एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा और जैसे ही अकाल पड़ा तो उनके माता पिता ने सोचा कि अब अकाल पड़ गया है, अब इस अंधे बालक को लेकर हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे, हमारे ही खाने का ठिकाना नहीं है। तो ऐसा सोच के उन्होंने अपने बालक को जंगल में छोड़ दिया। अब जो 5 वर्ष का बालक था अंधा, वह रो रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो वहाँ पर 2 संत महापुरुष निकल रहे थे। उनका नाम था अग्रदास जी और श्री कील जी महाराज। वह दोनों वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि कोई बालक के रोने की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही पास में गए तो देखा कि छोटा सा बालक है 5 वर्ष का और रो रहा है। तो उससे पूछे कि बेटा तुम कौन हो। अब जैसे ही नाभा जी ने सुना कि पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो उस बालक ने क्या उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब जैसे ही उस 5 वर्ष के बालक का इस प्रकार उत्तर सुना संतों ने, तो उन्होंने सोचा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि यदि किसी साधारण बालक से पूछा जाए कि बेटा तुम कौन हो, तो वह अपना नाम बताएगा कि भाई मेरा नाम यह है। लेकिन उस बालक ने क्या कहा कि मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। अब जैसे ही यह प्रश्न उत्तर सुना तो जो महापुरुष थे वह बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यह इस बालक पर अब कुछ कृपा करनी चाहिए, क्योंकि जो संत का हृदय होता है वह नवनीत के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत जी का जो हृदय रहता है वह नवनीत के समान होता है, वह किसी का भी दुख देख नहीं सकते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इस बालक पर कृपा करनी चाहिए। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया और उस बालक के ऊपर छींटा दिया। तो जो बालक के ऊपर जैसे ही छींटा दिया तो वह बालक जो जन्म से ही अंधा था, उनकी अचानक से आंखें निकल आईं। यह सद्गुरुदेव की कृपा का ही चमत्कार है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।